की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को और आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। तो आज हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3% कुड रिवायर जैस्मिंडर्स हाउस इन 4 days. If he uses 4% instead of 3, how long should they take to complete the job? ठीक है, यानी कि 3% जो है वो 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 4% जो है वो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज required by 4% be x. ठीक है, the following table is obtained. The following table is obtained, यानी हमारे पास जो टेबल है वो क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन्स सबसे पहले है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले केस में क्या है कि नंबर ऑफ डेज जो है हमारा वो है 4 days, तो नंबर ऑफ पर्सन क्या है 3 है। इस बार नंबर ऑफ पर्सन अगर हमारे 4 हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गए हमारे x। चूंकि 3 लोग अगर इस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर, जाहिर सी बात है 4 पर्सन जो है वो कम दिन में ही कम को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ये जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, if the number of person is more, if the number of person is more, they will take less number of days या lesser time to complete the job। ठीक है, यानी कि दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, hence it is in inverse proportion, it is in inverse proportion। This implies that 4 into 3 will be is equals to x into 4, implies x is equals to 3 days, x is equals to 3 days, hence the number of days required for complete the job, hence the number of days required to complete the job is 3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैनल है जो कि एजुकेशन कैंपस के नाम से यूट्यूब पे मौजूद है। एजुकेशन कैंपस का ये जो चैनल यूट्यूब पे है, इस पे आपको क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिलेंगे। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के अलावा आपको क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स भी यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box, means 25 boxes है और सब boxes में 12 bottle है। If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में क्या है कि हम लोग ले लेते हैं कि let the number of boxes filled, let the number of boxes filled by using 20 bottles, by using 20 bottles in each box be x, in each box be x। तो हमारा जो टेबल बन रहा है वो कुछ इस तरह का बनेगा। क्या है हमारा नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स, और दूसरे में क्या है हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ
बॉक्सेस। तो सबसे पहले वाले केस में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 12 नंबर ऑफ बॉटल्स हैं तो हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 25 हैं। इस बार नंबर ऑफ बॉटल्स जो है हम लोग 20 कर दे रहे हैं ईच बॉक्स में, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने में होंगे, मोर द नंबर ऑफ बॉक्सेस लेसर विल बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस, मोर द नंबर ऑफ बॉटल्स more the number of bottles lesser will be the number of boxes, therefore they are in these are in inverse proportion। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, दिस इंप्लाइज दैट 12 into 25 will be equals to 20 into x, implies 12 into 25 by 20 is equals to x, implies x is equals to 15, x is equals to 15 बॉक्सेस। ठीक है, तो यहां से हमारा जो आंसर आ गया वो क्या है कि हेंस द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड, हेंस द नंबर ऑफ बॉक्सेस required to pack the bottles required to pack the bottles is 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्योर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। A factory requires 42 machine to produce a given number of articles in 63 days. How many machine would be required to produce the same number of article in 54 days? यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर पर डे जो है, ये नंबर ऑफ डेज हमारा घट गया, पहले 63 डेज था तो 42 मशीन से काम चल जाता था, अब क्या है कि नंबर ऑफ डेज को घटा दिया गया है, 54 डेज में ही काम को कंप्लीट करना है। तो हमको क्या करना होगा कि नंबर ऑफ मशीन्स को बढ़ाना होगा, ये भी हमारा इनवर्स वेरिएशन में है। इसको हम लोग देखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड to produce the article in 54 days be x, ठीक है। तो टेबल जो हमारा ऑब्टेन हो रहा है, द फॉलोइंग टेबल इज ऑब्टेन, तो हमारा ये जो टेबल बन रहा है उसमें क्या है कि नंबर ऑफ मशीन एंड नंबर ऑफ डेज तो सबसे पहले क्या है कि नंबर ऑफ मशीन अगर हमारा 42 है, नंबर ऑफ मशीन 42 है, तो ये काम हमारा हो जा रहा है 63 डेज में। लेकिन इस बार नंबर ऑफ मशीन कितने होंगे, जो कि हमारा काम हो जाएगा 54 डेज में। मोर द नंबर ऑफ मशीन लेसर विल बी द नंबर ऑफ डे, since more the number of machine lesser will be the number of days, यानी they are in, hence these are in इनवर्स प्रोपोर्शन। वो दोनों क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हम मल्टीप्लाई का केस लगाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हम लोग करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 42 into 63 will be equals to x into 54, implies x is equals to 49, hence the required number of machine is, hence the required
number of machine to produce the given article, to produce the given article in 54 days is 49। ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travel at the rate of speed of 80 km per hour? जाहिर सी बात है कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम जो है हमारा घट जाएगा। लेट द टाइम टेकन बाय कार, let the time taken by the car be x। ठीक है, टाइम टेकन बाय द कार बी x आवर। द फॉलोइंग टेबल इज ऑब्टेन, द फॉलोइंग टेबल इज ऑब्टेन। यहां हमारा जो टेबल बन रहा है वो क्या है कि स्पीड बन रहा है। स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर में। और टाइम क्या है? टाइम जो है वो आवर में है। तो सबसे पहले केस में है कि अगर हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 2 hours टू रीच आवर डेस्टिनेशन एंड वी हैव सडनली इंक्रीज आवर स्पीड टू 80 kilometer per hour. What will be the time? And this time we have taken as x. ठीक है, this time we have taken as x hour. More the speed of the car, lesser will be the time taken to reach the destination. Since more the speed of the car, lesser will be the time taken, lesser will be the time taken, will be the time taken by it to reach the destination, to reach the destination। ठीक है, this implies that कि hence they are in inverse proportion, hence these are in inverse proportion, inverse proportion। वो लोग इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इससे हमको क्या पता चलता है कि हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से। दिस इंप्लाइज दैट 60 into 2 will be equals to 80 into x, implies x will be equals to 3/2, 3/2 hour। यहां से the time required by the car to reach the destination, the time required by the car to reach the destination, to reach the destination with a speed of 80 kilometer per hour is 1/2 आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमारा दो पार्ट है कि 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन हाउस इन 3 days। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन हाउस इन 3 days। ठीक है, यानी कि दो लोग मिलके एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं, या विंडो लगाने के काम को 3 दिन में कर रहे हैं। तो वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। यानी अब हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति बचा है। तो लेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय वन मैन, लेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड by one man to fit all the windows
विंडोज बी एक्स, यानी हमारे पास जो टेबल हो रहा है, द फॉलोइंग टेबल इज ऑब्टेन, द फॉलोइंग टेबल इज ऑब्टेन्ड। तो इस टेबल में हमारे पास क्या क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, और दूसरा क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो पहले केस में क्या था कि दो लोग थे तो उस काम को 3 दिन में कर रहे थे। अब क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन है तो वो x दिन में इस काम को कर रहा है। सिंस मोर नंबर ऑफ वर्कर, सिंस more number of workers requires lesser number of days to complete a job, hence these are in inverse वेरिएशन, ये लोग इनवर्स वेरिएशन में है। दिस implies that 2 into 3 will be equals to 1 into x, यानी x will be equals to 6, hence यहाँ जो हमारा आंसर बना कि hence the number of days taken by one man to fit all the windows is 6, hence the number of days taken by one man is 6। ठीक है, एक आदमी उस काम को 6 दिन में करेगा। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। तो यहाँ हम 2 का सॉल्यूशन करते हैं कि let the number of person required be x, number of person जो required है x है। the following table is obtained, the following table is obtained। हमारे पास जो टेबल बन रहा है, अगेन नंबर ऑफ पर्सन, दूसरा नंबर ऑफ डेज। तो इस बार नंबर ऑफ पर्सन जो है, पहला केस में तो सेम रहेगा कि नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 2 है और नंबर ऑफ डेज 3 है। इस बार क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन भी अगेन x एंड इट हैज टू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, only 1 day। ठीक है, lesser the number of day require more number of person, since lesser number of days require more number of workers, hence these are in inverse proportion। ये लोग इनवर्स प्रोपोर्शन में, ये जो दोनों दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हमको क्या मिल जाता है, दिस इंप्लाइज दैट कि 2 into 3 will be equals to x into 1। this implies that x is equals to 6, hence 6 persons are required, hence 6 persons are required to fit all windows in 1 day। ठीक है, कि एक दिन में हमारा 6 पर्सन रिक्वायर्ड है सारे विंडो को फिट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 11।
तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि स्कूल हैज 8 पीरियड्स इन अ डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन, मतलब एक स्कूल है जिसमें 45 मिनट के ड्यूरेशन के 8 पीरियड्स होते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, मतलब कि अगर हम लोग स्कूल का जो रनिंग टाइम है वो उतना ही है लेकिन नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ा दिए, हम लोग 9 पीरियड्स इस बार कर दिए, यानी कि ईच पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कम हो जाएगा। लेट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, लेट ड्यूरेशन of each period when there are 9 periods in the school be x मिनट। ठीक है, x मिनट हम लोगों को मान लिए। The following table is obtained, the following table is obtained। हमारे पास जो टेबल बच रहा है वो क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, सारे पीरियड का ड्यूरेशन और नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स। तो सबसे पहले है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड जो है हमारा वो कितना है 45 मिनट है, तो वैसे 8 पीरियड्स हो रहे हैं। ठीक है, इस बार क्या है कि 9 पीरियड्स हैं तो हमारा ईच पीरियड का ड्यूरेशन कितना है x मिनट मान लिए हैं। सिंस इफ देयर आर, यहाँ जो हमारा कंडीशन है क्या है कि इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ पीरियड्स, since if there are more number of periods then the duration of each period will be lesser, hence these are in inverse variation। अब ये क्या है इनवर्स वेरिएशन में हो गए, these are in inverse variation। this implies that x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, this implies that कि 45 into 8 will be equals to x into 9, ये 9 से हमारा 5 बार में, यानी x will be equals to 40 minute, hence the duration of each period will be, hence the duration of each period will be of 40 मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों यही खत्म होते हैं। अगले क्लासेस में हम लोग अगले चैप्टर के अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।